मैं सुनील राठौर जौनपुर के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी। मैं मोदी जी से, योगी जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नवीन जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप ही के पूर्व विधायक हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से रहे सुरेश राठौर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और 4 साल से मेरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर रहा हूँ। उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं महिलाओं के लिए खड़ी होती, मैं ये बोलती हूँ महिलाओं के सम्मान में और मिला मैदान में, लेकिन मैं खुद एक गलती सी आज ये वीडियो बहुत टूट के बना रही हूँ। 15 जून सभी के सामने करीब मेरे पति सुरेश राठौर ने पंजाब होटल में क्यों मिला, मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन अभी परसों कहता कि नहीं मेरी एक ही पत्नी है रविंदर कौर, मेरी कोई पत्नी नहीं है। उसके लिए सिंदूर 1 किलो ना, वो कहता मेरे लिए सिंदूर की कीमत सिर्फ 5 रुपए की है सिंदूर की। उसने औरतों को खिलौना मेरी जिंदगी तबाह करके उसके लिए औरत एक खिलौना है। वो हमारे समाज का विकासाचार्य बनता है, भगवाधारी बनता है, भगवाधारी नहीं है वो भगवान के वेश में भेड़िया है जो पता नहीं कितनी तरह से उन्होंने इज्जत कर दी। तेरी तो जिंदगी बर्बाद करने सुरेश राठौर सुने, और मैं 2 साल से धक्के खा रही हूँ न्याय के लिए। मैं खुद सत्ता पार्टी की होने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई हुई। मैंने हरिद्वार स्पीकर भी किया, मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उससे। और इसकी बेटी थी रविंदर कौर की, कभी सुरेश राठौर की, कभी ब्लैकमेलिंग, कभी कुछ, मेरी जिंदगी कर दी। मैं आप सभी से बोल रही हूँ, मानिए जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत गुजारिश है, मैं न्याय के में कभी अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं प्रदेश कार्य में आकर आत्मदाह कर लूंगी। मैं कभी नहीं चाहती थी इस तरह की वीडियो बनाने, लेकिन मैं बहुत टूट गया। जिंदगी बर्बाद करते सुरेश राठौर तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और कभी कुछ स्टेटमेंट देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट देता है। सुरेश राठौर उसके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इसने एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी, ना मुझे काम का छोड़ा, ना कहीं का छोड़ा, मेरे शारीरिक मानसिक सर तरह से इसने शोषण किया। कभी कहता मुंबई का फ्लैट मेरे नाम कर दे, कभी कुछ कहता रोज हमको बोलता है, रोज ऐसा पेंट बदलता है। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी कहता कि मैं तुझे तिल करके मारूंगा, तिल करके मारूंगा उर्मिला। और अगर तूने ज्वालापुर में तूने पैर रखा हरिद्वार में, तो मैं तेरे किसी भी तरह से हत्या करवा दूंगा अगर तू वहां पे आई। मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, मैं कभी नहीं चाहती थी मैं सब बोलूं दुनिया के सामने। हमारे से गले लग के फोटो खिंचवाता है, ऐसे दिखाता जैसे पता नहीं कितना प्यार करते, लेकिन मैं अंदर खाने क्या चेहती हूँ मेरा मैं शासन प्रशासन से गुहार करती हूँ, उत्तराखंड पुलिस से गुहार करती हूँ मुझे न्याय दे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, डॉक्टर धामी जी, योगी जी, मोदी जी, मेरे साथ न्याय करो। जब आप अपनी पार्टी की एक नेता के साथ नहीं न्याय कर सकते तो आप और बेटी के साथ क्या न्याय करोगे? आप लोगों को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटियां कुट के मर रही है, शोषण कर रहा अपनी भाई को उठाया सुरेश राठौर। जिंदगी बर्बाद करती, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करती, मेरा शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, मेरी सारी
साल से मुझे कोई काम नहीं करने दिया और आज तूने इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा। आज हमें लोग दयनीय हालत में देखते बेचारे के साथ क्या हो गया है। वो भगोड़ा पति चला गया इसको छोड़ के। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे घर में डकैती डलवाने ने रूल भी कहा, लेकिन अब चुपचाप इस इंदौर की उनकी वजह से चुप रहे। सब साक्ष्य हमारे पास। न उत्तर प्रदेश हमारी पुलिस सुन रही है, न उत्तराखंड पुलिस हमारी सुन रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे न्याय दिलवाइए। आप सब मिलकर हम भी मुझे ये खड़ी होती हूँ, सबके लिए न्याय मांगती हूँ। वो बेटियों के लिए न्याय मांगा, लेकिन आज मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ। लिटरली अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय देहरादून में आके मैं आत्मदाह कर लूँगी, जो मैं कभी नहीं चाहती।